हे गाइस, इस वीडियो में मैं आपको होयसलेश्वरा मंदिर में मिले प्राचीन मशीन तकनीकों के कुछ पक्के सबूत दिखाने जा रहा हूँ। इन खंभों में कुछ बहुत ही अजीब है। यदि आप नजदीक से देखें तो आप खंबे के चारों ओर महीन गोलाकार निशान देख सकते हैं। ये लेथ मशीन से इन खंभों पर बने होंगे। इसको छेनी हथौड़ी से कर पाना नामुमकिन है। अगर आप इन खंभों को देखें तो ये एकदम साफ है कि ये मशीन से ही बने थे। पुरातत्व विभाग का भी मानना है कि ये लेथ मशीन से ही बने हैं, पर यकीनी तौर पर वो भी नहीं जानते कि 900 साल पहले इतने बड़े खंभे मशीन से कैसे बने होंगे। आजकल मशीन से ऐसे खांचे और डिजाइनों को बनाना आसान है, लेकिन एक 12 फुट लंबे खंभे पर मशीन से ऐसे डिजाइन को बनाना आज भी काफी मुश्किल काम है। तो प्राचीन काल में ऐसे बेहतरीन खंभे कैसे बने होंगे? क्या प्राचीन कारीगर उन्नत तकनीक और मशीनों का इस्तेमाल करते थे जैसा कि हम आज करते हैं? अगर ये सच है तो क्या यह संभव है कि उन्होंने मशीनों को इस मंदिर में उकेरा हो? आप यहाँ भगवान मसान भैरव के हाथों में एक अजीब उपकरण देख सकते हैं। ये पूरी तरह से एक गियर, प्लेनेटरी गियर की तरह दिखता है। बाहरी गियर में 32 दांत हैं और भीतरी गियर में ठीक आधे 16 दांत हैं, जैसा कि आजकल हम रिडक्शन गियर में इस्तेमाल करते हैं। अगर ये सिर्फ एक कल्पना थी तो प्राचीन मूर्तिकारों ने 2:1 के अनुपात में ही इस गियर को क्यों बनाया? और भी दिलचस्प बात, उन्होंने इसे बांधने के लिए चेन भी लगाई है जो कि बीच में बंधी हुई है। आजकल हम गियर को अपनी जगह फिक्स रखने के लिए ऐसे ही गोलाकार लॉक का इस्तेमाल करते हैं। अगर इतिहासकारों की माने तो छेनी और हथौड़ी से काम करने वाले प्राचीन कारीगर कैसे इस गियर की कल्पना कर सकते हैं? क्या यह मुमकिन है कि उन्नत मशीनों का इस्तेमाल आज से 900 साल पहले किया गया था? क्या इसीलिए हम ऐसे बेहतरीन खंबे देख रहे हैं? और भी दिलचस्प बात तो ये है कि ये भगवान मसान भैरव हैं, जिसका मतलब होता है मापतोल का भगवान। क्या ये सिर्फ एक संयोग है कि मापतोल के भगवान के हाथों में एक उन्नत तकनीक का उपकरण है, लेकिन असली सबूत मंदिर के बाहर नहीं है? तो चलिए अंदर चलते हैं, शायद कुछ पुख्ता सबूत मिले। यहाँ आप बहुत अजीब आभूषणों में एक 7 फुट के भगवान की मूर्ति देख सकते हैं, जिनका मुकुट 1 इंच से भी छोटी खोपड़ियों से बना हुआ है। मैंने देखा कि मैं इस खोपड़ी की आंखों में से एक छोटी लकड़ी को डालकर कान से निकाल सकता हूँ। यही नहीं, बल्कि ये दोनों कान, आंख और मुंह से भी बाहर निकल सकता है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये खोपड़ी अंदर से बिल्कुल खोखली है। इस 1 इंच के छोटे से गोले को अंदर से खोखला करना नामुमकिन है। आजकल के आधुनिक मशीनों से भी ऐसा करना काफी मुश्किल होगा। पुराने औजारों से ऐसा करना तो बिल्कुल ही संभव नहीं है। यहाँ तक कि जब हम एक टॉर्च को सिर और मुकुट के बीच में जलाते हैं तो रोशनी आर पार चली जाती है। मुकुट और सिर के बीच बहुत ही महीन छेद है। जब मैंने लगभग एक 3 मिलीमीटर की सीक को उसमें डाला तो वो अंदर नहीं गई। मतलब ये छेद 3 मिलीमीटर से भी कम है। कोई छेनी से 3 मिलीमीटर से भी छोटा छेद कैसे बना सकता है? क्या ऐसा हो सकता है कि इन खोपड़ियों और मुकुट को अलग पत्थर से बनाकर इसमें जोड़ा गया हो? नहीं, पुरातत्व विभाग के लोगों का कहना है कि ये 7 फुट लंबी मूर्ति एक ही पत्थर की बनी है। मुझे हमेशा आश्चर्य होता है कि नक्काशी के इतने बेहतरीन नमूने मंदिर के सबसे अंदरूनी हिस्सों में ही क्यों होते हैं। यहाँ पर एक औरत है जो कि काफी बड़ा और मोटा हार पहने हुए है, मगर जब आप इस पर टॉर्च से रोशनी डालते हैं तो देखते हैं कि ये एक नहीं बल्कि 2 हार हैं, क्योंकि रोशनी दोनों हारों के बीच से उस पार चली गई। मैंने इसमें भी 3 मिलीमीटर की सीक डालने की कोशिश की, मगर ये अंदर नहीं गई। आप कैसे कह सकते हैं कि इस तरह की असाधारण मूर्तियां 900 साल पहले बनी होंगी? यहाँ तक कि इस मंदिर में छोटे छोटे डिजाइन भी अविश्वसनीय हैं। यहाँ पत्थर से बने कुछ धागे हैं। आप इसमें एक तरफ से उंगली डालकर दूसरी ओर से निकाल सकते हैं।
होयसलेश्वरा मंदिर भारत में 6वें और 7वें सबसे बड़े पत्थर से बने बैल के लिए प्रसिद्ध है। हालांकि खूबसूरती के लिहाज से ये पहले और दूसरे नंबर पर आते हैं, क्योंकि ये इतने बेहतरीन हैं कि लगता है कि ये मशीन से बने हों। उदाहरण के तौर पर इनकी पॉलिशिंग को देखिए। ये 900 सालों से धूल, मिट्टी, पानी सब कुछ झेल रहे हैं, फिर भी आप इसमें अपना चेहरा तक देख सकते हैं। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं जब ये बने थे तो कितने चमकदार और खूबसूरत रहे होंगे। क्या ये मुमकिन है कि ये पॉलिशिंग मशीन से की गई हो? आजकल हम ऐसी पॉलिशिंग करने के लिए रोटरी बर जैसे उपकरणों का इस्तेमाल करते हैं। अगर आप आजकल के ड्रिलिंग और पॉलिशिंग उपकरणों को देखें तो वो कुछ ऐसे दिखते हैं। क्या प्राचीन काल में इस प्रकार के उपकरणों का इस्तेमाल हुआ था? और सबसे जरूरी, क्या ऐसे उपकरण मंदिर की किसी नक्काशी में दिखते हैं? यहाँ आप इस भगवान की इस मूर्ति के हाथ में एक उपकरण देख सकते हैं जो कि लगभग रोटरी बर जैसा दिखता है। यहाँ एक और है जो कि थोड़ा अलग है। ध्यान दीजिए, ये सब एक जैसे दिखते हैं मगर एक नहीं हैं। खांचे और लकीरें अलग हैं। जैसा कि हम आजकल के ड्रिल और पॉलिशिंग मशीनों को देखते हैं, वे भी अलग अलग काम के लिए अलग अलग खांचों के ड्रिल होते हैं। दुनिया भर में हम देवी देवताओं के हाथों में इस अजीब उपकरण को देख सकते हैं जिसे लोग पाइन कोन समझते हैं। क्या ये सच में पाइन कोन है? तो क्या ये मुमकिन है कि भारत के मंदिरों के भगवान के हाथों में पाइन कोन है, ना कि कोई उपकरण? वैसे भारत में पाइन ट्रीज नहीं होते हैं, तो प्राचीन कारीगरों ने 900 साल पहले इसे कहां देखा होगा? जैसा कि ये मुमकिन नहीं है, तो क्या दुनिया भर के भगवान के हाथों में ये एक उन्नत तकनीक का उपकरण है जो मशीनों में इस्तेमाल होता था? क्या ऐसे ही इन बड़े बड़े पत्थरों की बेहतरीन संरचनाओं को बनाया गया था? इसके अलावा दुनिया भर में दिखाए गए इन पाइन कोन्स को एक लंबे आधार के साथ दिखाया गया है, जैसा कि आजकल की मशीनों में होता है। पिछले वीडियो में मैंने आपको इसी मंदिर में एक टेलीस्कोप की नक्काशी दिखाई थी। ये सब बिना मशीन के कैसे बने होंगे? तो आपको क्या लगता है, क्या 900 साल पहले उन्नत मशीनों का इस्तेमाल हुआ था? अगर नहीं, तो ये महीन गोलाकार निशान छेद जो कि 3 मिलीमीटर से पतला है और ये बेहतरीन पॉलिशिंग, ये प्लेटेनरी गियर और अजीब उपकरण कैसे बनाए गए होंगे? अपने विचार मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मैं प्रवीण मोहन और इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब करना ना भूलें और सभी अपडेट्स पाने के लिए घंटी के बटन को भी क्लिक करें। इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मैं आपसे जल्द ही बात करूंगा। बाय।